क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार पंडित है और मैं पेशे से टीचर हूँ। शिक्षक है? जी, प्राइवेट टीचर हूँ मैं। किस क्लास का बच्चे को पढ़ाते हैं? मैं 11-12 तक हायर सेकेंडरी तक पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो कितने सालों से? मैं लगभग करीब 5 साल, लगभग 5 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके जो बच्चे हैं आपके यहाँ पढ़ के गए हैं, कितने लोग नौकरी किए, कितने बच्चे लोग या तैयारी कर रहे हैं? एक्चुअली हाई सेकेंडरी में कोई जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता है, उसके लिए एक उम्र होती है, एज क्राइटेरिया होती है। उस एज क्राइटेरिया को जो है फुलफिल करने के लिए, और हमारे स्कूल से जो भी बच्चे निकलते हैं वो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो जनरल की ओर जाते हैं, IIT इंजीनियर मेडिकल के लिए जाने का काम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसके प्रिपेयर में है, और उम्मीद है कि जरूर सक्सेस और सफलता पाने का काम करेंगे। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में जी 2014 में आपने वोट किया? बिल्कुल किया, हमारा राइट्स है। तो किस और रुझान गया आपका? 2014 में बात था राष्ट्रवाद की, ठीक है, नेशनलिज्म की बात था। तो उस समय हमने बीजेपी को वोट किया था, क्योंकि उस समय 370 की बात आ जाती थी। 370 के साथ साथ में बहुत सारा हमारा एक्सटर्नल पॉलिसी की बात आ जाती थी। तो एक्सटर्नल पॉलिसी के बेसिस पर, नेशनलिज्म के बेसिस पर, आर्टिकल 370 के बेसिस के ऊपर बीजेपी को वोट किया था। लेकिन उसमें बहुत सारे वादे भी किए गए थे कि रोजगार लोगों को दिया जाएगा, युवाओं को, लेकिन वो भी सरकार फेल रही थी। उम्मीद है बिल्कुल उसमें सरकार फेल रही है, अभी भी वर्तमान सरकार है बिल्कुल उन्हीं का। हाँ बिल्कुल, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। और जनता का राइट बनता है जी कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करे। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। अभी सत्ता में नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल इनसे पूछने का भी आपका अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन पहला अधिकार जी सत्ता पक्ष से पूछना। सत्ता पक्ष से। जी तो कभी आपने इनसे पहले यहाँ कई नेता आए होंगे, बिल्कुल। आपने पूछा? जब मेरी प्रेजेंटेटिव, जब यहाँ पर मेरी उपस्थिति रहती तो मैं जरूर पूछने का काम करता, क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते मेरा ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में जाती है। उस समय मैं जब दामोदर रावत जी आए थे, जिस समय, उस समय मैं यहाँ नहीं था, तो मैं पूछने से वंचित रह गया। लेकिन जरूर अगर मिलेगा सत्ता पक्ष से तो मैं जरूर पूछने का काम, अभी नहीं आया। मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हम वर्तमान सरकार और दामोदर रावत जी से? देखिए, वर्तमान सरकार और दामोदर रावत जी से हम पहले यही काम करेंगे। वर्तमान सरकार की अगर बात करें, एनडीए सरकार की बात करें, तो शिक्षा में सुधार की जरूरत है, एक नंबर में। दूसरा नंबर में यह है कि जमीनी लेवल पर अगर बात करें तो अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को राइट्स छीने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीजें काम करने की जरूरत है, शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और साथ साथ में जो चीजें कमियां रह गई हमारा सोसाइटी में डेवलप करने के लिए, लाइक अगर बात करें हम एजुकेशन की, लिटरेसी रेट को बढ़ाने की, तो जिस तरीके से शुरुआत से चलता आ रहा है, जैसे कि चलता आ रहा था रिजर्वेशन के बेसिस पे के ऊपर टीचर्स बना दिया जाए, चाहे वो एलिजिबल है या ना एलिजिबल है, तो इस तरीके अगर नहीं चलेगी हमारा देश और समाज खोखला होता जा रहा है। इस तरीके से नहीं चलने का काम करेगा, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सरकार का बहुत बड़ी चीजें की है कि इस बार बीपीएससी से रिक्रूट की है टीचर को, ये हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन साथ साथ में अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हो तो इस तरीके के शिक्षक बहाली करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ शिक्षा में ही काम करने से पूरा हमारा बिहार डेवलप नहीं करेगा, और भी बहुत सारा चीजें हैं जो कि उनको करना पड़ेगा। तो सभी पर काम करना चाहिए सरकार को। नौकरी, रोजगार, पलायन, जी इस पर सवाल है? बिल्कुल, बहुत सवाल है, एक नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा सवाल नहीं है, तीसरा, कई सवाल है। तो मैं माइग्रेशन की बात करता हूँ, मैं माइग्रेट की बात करता हूँ। तो माइग्रेट अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा बिहार से करती है, और बिहार में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि भाई बंधु लोग जब विदेश जाते हैं, देश में बहुत सारा माइग्रेंट करके इंटर स्टेट जब जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक अच्छे तरीके से इंटर स्टेट पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में रिलेशन अच्छे बना रहे, तो हमारे भाई मजदूर लोगों के साथ किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। एक नंबर ये। और दूसरा नंबर में हम भेजे क्यों भैया? तुम अगर एनडीए की सरकार बना रहे हो या कोई सरकार के बना रहे हो, पूर्ण बहुमत का सरकार बनाओ, तो फैक्ट्रीज लाओ, कारखाने लाओ, जिससे हमारा माइग्रेट, क्योंकि जो मजदूर अगर बाहर जाएंगे तो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए ज्यादा नहीं बचा पाएंगे खा पी करके। तो वो चीजें आप यहीं प्रोवाइड करो ना भाई,
यहीं पर सब कुछ करो ना, 24 आवर बिजली दो और साथ साथ में रिसोर्सेज दो, प्रोटेक्शन दो, सिक्योरिटी दो, तो अपने आप चीजें सुधर जाएगी। लेकिन कोई भी सरकार ये चीजें करना नहीं चाहती है और शिक्षा में भी करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि लोगों को नहीं पढ़ाएंगे तो मूर्ख रहेगा, और मूर्ख रहेगा, भोर रहेगा तो सवाल नहीं करेगा, और सवाल नहीं करेगा तो हम राज करेंगे, और यही पॉलिसी चलता आ रहा है। तो ये सभी चीजों को लेकर के हमारा सवाल है। तो क्या आप चाहते हैं वैसी सरकार रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो हमारा माइग्रेशन की बात नहीं करता हो, जो एजुकेशन की बात नहीं करता हो, जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं करता हो, वैसे सरकार बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जनता और साथ साथ में युवा कभी भी पसंद नहीं करेगी। आपको पता होगा कि एनडीए सरकार में 5 उप मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बना था, ठीक है, बिल्कुल बना था। तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ ऐसा काम किया? देखिए, एक्चुअली बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री 5 बन जाए या 10 बन जाए या 15 बन जाए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात एक ही, अगर एक ही उप मुख्यमंत्री रहेगा, अगर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा तो काम जमीनी स्तर पर दिखाई देने का काम करेगा। 5-10 बना लेने से, दर्जन भर बना देने से उसका सरकार का बोझ तो बढ़ जाएगी, खर्चा का बोझ तो बढ़ जाएगी, लेकिन विकास होने का नाम नहीं करेगा। जो आप परचेज कर रहे हैं 5 को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, वो चीजें आप जनता के ऊपर पॉलिसी बना करके, एजुकेशन के ऊपर, अफसरशाही जो चीजें हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करो तो ये चीजें सुधार करने का काम करेगा। ये कोई मतलब नहीं है। ये सरकार का अपना राजनीति, अपना रोटी सेकना है। अच्छा, तेजस्वी प्रसाद यादव को उन 5 मुख्यमंत्री और अकेला ये उप मुख्यमंत्री में कितने नंबर आप देते हैं? अगर हम बात करें तेजस्वी यादव का, तो एकमात्र ऐसा तेजस्वी यादव रहे थे डिप्टी सीएम में, उन्होंने लोगों की रोजगार की बात की थी, या उन्होंने रोजगार 17 महीना में देने का भी काम किया, लगभग 5 लाख रोजगार। ये युवा को बहुत पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। तो इन तरीके से मात्र एक ही डिप्टी सीएम थे और जो बना। और अगर आप बात करें 5-5 को, तो 5-5 को बनने का कोई मतलब नहीं रहता। तेजस्वी यादव जो अच्छा काम करेगा, अच्छा बोलेगा ही बोलेगा, और अच्छा नहीं करेगा तो अच्छा बोलेगा ही नहीं। तो आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, अपना राइट्स को लेना है, अधिकार को लेना है, डेवलप करना है, समाज को बढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो सवाल करना स्टार्ट करिए। नहीं तो हिटलर बोला था, हिटलर ने एक बात कहा था, हिटलर कहा था कि लोगों को इस तरीके से दबाओ, इस तरीके से ऊपर राज करो कि वो जिंदा रहना ही अपना विकास समझे। तो कोई ना कोई दिन, किस दिन, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका वो अपना मोनोपोली के अकॉर्डिंग आपका ये मेंटलिटी डेवलप कर देगा कि हम जिंदा हैं और हमारा काम कर रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आओ, आगे आकर के डेवलपमेंट की बात करो, अवेयरनेस की बात करो, साथ साथ में रोजगार की बात करो, क्वेश्चन करो। तो वर्तमान सरकार क्या ऐसा ही कर रही है? वर्तमान सरकार में अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे पुलिस स्टेशन से लेकर और कहीं है। पुलिस स्टेशन में किधर पुलिस स्टेशन की बात करें और या पुलिस स्टेशन की बात करें या 112 की बात करें, जब किसी के घर पर जाती है तो 500, 1000, 2000, 4000 बिना लिए हुए नहीं जाती है, नहीं जाती है, और ना ही काम करने का काम करते हैं थाने वाले। ये सब चोर बन के बैठे हुए हैं, और ये सब चोर को सुधारने के लिए सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक ऐसा सरकार को चुनना पड़ेगा जो ये सभी लोग चीजों के ऊपर काम करेगा और बात करने का काम करेगा। अच्छा, दिल से, दिमाग से, होशो हवास में बोलिए, अब की बार किसकी सरकार? सरकार दिल से नहीं चलता है, दिमाग से चलाने का काम कर रही है। आज तो बोल रहे हैं से दिल से, दिमाग से, हर एक चीज से आप बोलिए कि सरकार अब की बार जो वर्तमान सरकार है वो रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? सरकार कोई भी हो, सरकार मैक्सिमम 2 बार से किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाप का बपोती समझने लगता है उसका ये मेरा बाप का है। इसलिए सरकार बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार बदलनी चाहिए। देखिए, यहाँ के एक युवा प्रजापति में पंडित जी में आते हैं, उन्होंने आज अपने क्षेत्र के जो राजद प्रत्याशी हैं जयप्रकाश नारायण यादव, उनसे सवाल किया, और जो प्रत्याशी वर्तमान में हैं, जो जीते हुए हैं, उनसे भी करेंगे, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा कि जो विकास करेगा पलायन के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, शिक्षा के लिए हम उसके साथ हैं, और अब की बार सरकार बदलनी चाहिए। धन्यवाद।